now being recorded. This phone is now taking note. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हो, निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निकलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाई। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन में उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन अभियान के तहत सारे संस्थान में बनाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो हमारा 10 उत्पत्ति सिद्धांत यानी 10 द्रव्यों का जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ द्रव्यों पर चर्चा किया था और अब उनकी प्लॉटिंग के संबंध में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं कि प्लॉटिंग जो की गई है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे।
तो ये 10 उत्पत्ति निदान तालिका है, ये 10 ओरिजिन डायग्नोस्टिक टेबल है। उसी तरह है जैसे कि हम लोगों ने चाइनीज में देखा था कि कैसे, यानी प्लॉटिंग का भी इसमें विवरण है। तो हम लोगों ने 10 एनर्जी की बात किया, तो 10 एनर्जी में हमारा तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन, आत्मा है। तो ये तम को हम लोगों ने 0 किया और आत्मा को हम लोगों ने 9 नंबर दिया। ये नंबरिंग सिस्टम हमको कभी नहीं भूलना है, ये समझ लीजिए कि एनर्जी सिस्टम है। तो हम लोग इसकी एनर्जी की चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए एनर्जी की चर्चा करें तो आप देखें कि तम की डार्कनेस है, तम की डार्कनेस है, आकाश की शब्द है यानी साउंड है, वायु की टच स्पर्श है, और अग्नि की रेडियंस माने रूप है, और जल की हम लोगों ने कहा था कि टेस्ट है यानी रस है, और हम लोगों ने पृथ्वी कहा था कि वो गंध है, स्मेल। फिर हम लोगों ने काल, यहाँ से हम लोग आगे चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि ये हम लोगों को नहीं मालूम रहता है। तो इस पर जो है ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट में ये आया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ही लिखा हुआ है। तो काल की अहंकार, काल की जो ऊर्जा उन्होंने माना, अहंकार माना, क्योंकि काल जो है वैसे तो मन में रहता अहंकार, लेकिन काल के संबंध में उनका काल जो है कहा, जो आगे देखेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे क्यों अहंकार रखा हुआ है। दिशा की उन्होंने रखा एम, मोटो, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या किधर हमको जाना है, तो ये दिशा का कहा गया। फिर मन का कहा संकल्प, डिटर्मिनेशन, मन से हम लोग कहते हैं, मन को हम लोगों ने हाथों में माना हुआ है, तो संकल्प लेते हैं कि हम कोई संकल्प लेते हैं, क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे जीवन में, तो वो हमारा एक संकल्पित लक्ष्य होता है उस पर। और आत्मा की प्रकाश, आत्मा प्रकाशमान है इसलिए उसकी लाइट। ठीक है मैडम, आगे चलिए। जब हम लोग फिंगर में बात कर रहे हैं तो फिंगर हम लोगों ने बिल्कुल समझा कि राइट थंब से हम लोगों ने शुरू किया, राइट थंब, फिर फिंगर नंबर 1 हम लोगों ने आकाश, वायु की फिंगर नंबर 2 लेफ्ट में, लेफ्ट एसएफ में, फिर अग्नि हमने कहा लेफ्ट आईएफ में, हमने 3 नंबर अग्नि कहा, कि जल हमने कहा राइट आईएफ में हमने कहा, और फिर हमने पृथ्वी को राइट आरएफ में कह दिया यानी रिंग फिंगर में, फिर काल को हमने लेफ्ट आरएफ में कह दिया, उसके बगल में फिर हमने दिशा को कह दिया लेफ्ट एमएफ में, और राइट में हमने राइट एमएफ में मन को कह दिया, और उसके बाद लेफ्ट हम में हम लोगों ने आत्मा कह दिया। नाउ कम टू ऑर्गन्स। तो जो ऑर्गन्स की बात आई, इसमें एक ही ऑर्गन लिखा हुआ है लेकिन दोनों ऑर्गन बता रहे हैं आपको। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को रखा गया है तम में। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ऊपर, क्योंकि अधिक ऊर्जावान है तम, ये ऊपर वाले में जो जॉइंट है, ये आप अगर चाइनीज से तुलना कर रहे हैं तो चाइनीज में जो भी हम लोगों ने यांग ऑर्गन माने वो ऊपर रहेंगे, और जो इन ऑर्गन माने हैं वो हम लोग नीचे रहेंगे। ठीक, सामान्य विशेष का उदाहरण यहाँ पर है, हम लोग सामान्य को कह रहे हैं कि सामान्य हमारे नीचे रहेंगे और विशेष हमारे ऊपर रहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इसको हम लोगों ने ऑर्गन कहा, ये हमारे यांग ऑर्गन ग्रुप में, विशेष ऑर्गन ग्रुप में है, इसलिए इसको हम लोगों ने वात ज्वाइंट, वात और पित्त ज्वाइंट पर रखा हुआ है थंब में। और उसमें ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोगों ने रखा हुआ है नीचे यानी कफ ज्वाइंट। क्लियर, इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन इसको मान लीजिएगा। फिर आकाश में एलाई और लंग्स को रखा हुआ, तो लंग्स को हम लोग रखा है कफ ज्वाइंट में, और एलाई को हम लोग रखा हुआ वात ज्वाइंट में, क्योंकि एलाई यांग ऑर्गन है। फिर अग्नि में, फिर वायु में हम लोगों ने हार्ट को नीचे रखा हुआ है, लेफ्ट एसएफ में जो है हार्ट को नीचे मतलब यानी कफ ज्वाइंट में, और एसआई हमारा यांग ऑर्गन है तो उसको वात ज्वाइंट में। अग्नि में हम लोगों ने लीवर को रखा हुआ है, लीवर इन ऑर्गन है इसलिए लीवर को हम लोग रखा हुआ है कफ ज्वाइंट में, और गालब्लैडर को रखा हुआ है यांग ऑर्गन है इसलिए रखा हुआ वात ज्वाइंट में। जल, किडनी और यूबी में, तो यूबी को हम लोग रखा हुआ वात ज्वाइंट में और किडनी को हम लोग कफ ज्वाइंट में। पृथ्वी, स्पिन, तो स्पिन को हम लोग रखा कफ ज्वाइंट में और स्टमक को रखा हुआ हम लोगों ने वात ज्वाइंट में। फिर काल यहाँ से शुरू हुआ मेडुला स्पाइन का, तो हम लोगों ने कहा कि मेडुला इज द कंट्रोलर, तो इसलिए मेडुला को हम लोगों ने मान लिया है कि वो इन ऑर्गन के रूप में है, कंटेंट के रूप में है, इसलिए मेडुला को हम लोग नीचे रखा और यानी कफ ज्वाइंट में, और स्पाइन को हम लोग रखा वात ज्वाइंट में। हम लोगों ने फिर दिशा की बात आई तो हम लोगों ने देखा कि जो मेडुला के ऊपर हम लोग जा रहे थे तो ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम में मेडुला नीचे था, इसके ऊपर पोन्स था, इसके पोन्स के ऊपर हम लोग मिड ब्रेन, और पोन्स के पैरेलल
पोन्स के ही धरातल में यहाँ इस जहाँ पर पोन्स है उसी के इधर इस दोनों तरफ साइड में सेरेबेलम है, एक लेफ्ट सेरेबेलम राइट सेरेबेलम। तो इसलिए फिर पोन्स और सेरेबेलम को हम लोगों ने दिशा में रखा। सेरेबेलम को क्यों रखा? क्योंकि सेरेबेलम कंट्रोलर है आपकी पोस्चर का, कंट्रोलर है आपके बैलेंस का, दिशा बैलेंस बताती है। पैरों से चलते हैं हम लोग, दिशा तय होती है, पर लड़खड़ा के न गिर पाए, ये सेरेबेलम का ये रोल है, संतुलित रहने की बात करता है। इसलिए सेरेबेलम को हम लोग रखा हुआ दिशा में। और पोन्स, क्योंकि पोन्स उसी में था इसलिए पोन्स को हमने बात ज्वाइंट में रख दिया। फिर मन की जब बात आई तो मन में हमने कहा कि मन में विचार, मन में हमारे विचार होता है, मन सारे काम करता है, इंद्रियों को वश में करता है, सारी चीजें डिसाइड करता है, निर्णय लेता है आत्मा के सहयोग से नेचुरली कहीं ना कहीं। लेकिन हम लोगों ने कहा लिम्बिक सिस्टम, हमने देखा ब्रेन में, मॉडर्न साइंस में लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 9 छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेन के शामिल हैं। वो क्या करते हैं? वो तय करते हैं कि कोई विचार आएगा कैसे हम करेंगे, कोऑर्डिनेशन आएगा कैसे करेंगे। तो विचार, जो भी स्मृति, तमाम तरह के जो विचार और ऑर्डर लेना और उसको तय करना, जैसे हम कंप्यूटर की तरह करता है वैसे लिम्बिक सिस्टम को रखा गया विचार के लिए, चेतना के लिए, सारी चीजों के लिए जो हम निर्णय लेने की क्षमता को तय करते हैं। हमारा स्मृति हो सकता है, हमारा व्यक्तित्व हो सकता है, तो लिम्बिक सिस्टम तय करता है। तो लिम्बिक सिस्टम को हम लोगों ने कहा कि लिम्बिक सिस्टम मन में हमारा राइट में कफ जॉइंट में, और वो मिड ब्रेन को हम लोगों ने हाथ जॉइंट में कह दिया। फिर आत्मा की बात आई तो हम लोगों ने कहा कि आत्मा को हम लोग कहाँ किससे कोरिलेट करें। तो हमने देखा कि आत्मा में जो हम लोग ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में जब कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो ब्रेन में सबसे ऊपर कॉर्टिकल ब्रेन होता है। तो ये बहुत अधिक ये समझिए कि वात वाला माने इस पर अधिक यांग साइड, यांग की रोल की तरह का है कि इसमें आता है कोई इंफॉर्मेशन तुरंत उसको करना पड़ता है। तो ये ऊपर वाला जो था हम कॉर्टिकल ब्रेन था उसमें हम लोग रख दिया, कॉर्टिकल ब्रेन में हमने रख दिया उसमें, कॉर्टिकल ब्रेन को ऊपर रख दिया हम लोगों ने आत्मा में सर फिंगर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट आती हूँ।
Can you phone करिए उनको? Can you phone करिए उनको? Yes, sir. तो आत्मा में हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ जी। आत्मा में जो फिगर नंबर 9 में, तो हम लोगों ने ऊपर जो है कॉर्टिकल ब्रेन कर दिया और नीचे हम लोगों ने कब जॉइंट में न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन कर दिया, कोर ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं आत्मा का मूल निवास। फिर हम लोगों ने कहा ये होगा, हो गया हम लोग का। फिर एक हम लोग यहाँ पर शुरू हो जाए, हम लोग थोड़ा सा अब आगे आइए टेबल नंबर टिश्यूज का, नहीं टिश्यूज नहीं, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन। यहाँ पर एक्शन ऑर्गन, तो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो पहले हम लोगों ने शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो पहले हमारा क्या आया, ज्ञानेंद्रिय आई। तो ज्ञानेंद्रिय में हम लोगों ने रखा, देखिए एक्शन ऑर्गन में हमारे, तो क्या होगा, आकाश से शुरू करिए, तो आकाश में शब्द, फिर आगे शब्द ईयर, तो कान आ गया एक्शन ऑर्गन में। फिर स्पर्श के लिए स्किन आ गई, फिर रूप के लिए आईज आ गई, फिर जल के लिए टंग आ गई, जबान, और पृथ्वी के लिए हमारी नोज आ गई, गंध के लिए नाक। फिर उसके बाद अब यहाँ शुरू हुआ कर्मेंद्री, हो गया कर्मेंद्री, पहले ज्ञानेंद्री हो गया कर्मेंद्री। कर्मेंद्री यहाँ से शुरू हो गई काल। काल माने बोलते हैं, जो व्यक्तित्व होता है वो आपका प्रस्फुटित होता है, किसके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से। इसलिए स्पीच आपकी कितनी बढ़िया होगी, उससे काल का अंदाज होता है कि व्यक्तित्व कैसा प्रभावशाली है। तो स्पीच को रख दिया वहां। फिर हम लोग दिशा कहा, दिशा माने पैर हमारे मूवमेंट करते हैं, तो यानी भौतिक दिशा के लिए वो जिम्मेदार है, मानसिक जो आपका पराभौतिक दिशा के लिए तो तुम्हारा ब्रेन और वो सारी चीजें जिम्मेदार है, मन वगैरह। लेकिन दिशा जो है इसी पैरों का मूवमेंट, ताकि आपको करद करद अभ्यास के जड़मत रूप से जान, आप अभ्यास करेंगे, जाएंगे स्कूल, जाएंगे कॉलेज, जाएंगे पढ़ने, जाएंगे लिखने, जाएंगे खेल कूदने जाएंगे, इन सब के लिए लेग्स का, इसलिए दिशा के साथ लेग्स जोड़ दिया गया। मन, मन क्या करता है, मन संकल्प लेता है। तो संकल्प लेने के लिए हम लोग क्या होता है, कोई हमको, हम कहते हैं हाथों में हम लोग करते हैं, हाथ में मन का संबंध, जो ब्रेन का संबंध सबसे अधिक हाथों से है। सबसे अधिक एक्शन में आर्म्स रहते हैं, काम हाथों रखते हैं, इसलिए हाथों में हम कहते हैं फूल लेते हैं, उसके बाद चंदन अक्षत लेते हैं, जल लेते हैं, और कोई धनराशि लेते हैं, कहते हैं कि हम संकल्प लें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ये जो संकल्प है वो वहीं से जुड़ा हुआ है कि मन संकल्पित होता है, मन संकल्प लेता है। फिर इसके बाद हम लोग दो ऑर्गन बचे, तो हम लोग रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्टिव, ये उसमें थोड़ा सा अंतर कर लीजिएगा, ये शायद अंतर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके आत्मा में आ जाते हैं, और एनएस उधर चला जाता है, ठीक है, तम में। क्लियर, इसको चेंज कर लीजिएगा, ऊपर नीचे कर लीजिएगा, आगे कहीं है कि चरक वन में दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है। अब आइए हम उधर बता दे रहे हैं, ये मैडम टिश्यू में आ जाइए, टिश्यू, 7 टिश्यू जिनको धातु हम बोलते हैं वो रखे गए हैं। तो अब 7 टिश्यू में कैसे होगा, हम लोगों ने कहा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस को हम लोगों ने कहा, रस माने जल, तो रस को हमने जल को कहाँ रखा हुआ था, फिंगर नंबर 4 में। तो यहाँ देखिए प्लाज्मा, 4 नंबर से प्लाज्मा से शुरुआत किया, रस ये है, प्लाज्मा को रस बोलते हैं हम लोग। तो रस हो गया। फिर रक्त, रक्त माने रस से रक्त बना,
तो हम देखिए रक्त हम लोग कहाँ रखा हुआ, लीवर में रखा हुआ, याद करिए। रक्त को लीवर बनाता है, लीवर रक्त को अपने पास रोकता भी है और भेजता भी है। तो रक्त के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, लीवर। तो ब्लड को हम लोग रखा फिंगर नंबर 3 में। फिर मांस, मांस को हम लोग फिंगर नंबर 1। अब आप पहले आप शुरू कर दिए कि रस रक्त को, तो रस, राइट में रस और ये रक्त। फिर इसके बाद आप शुरू हो जाइए, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। क्लियर। और ये हाँ, yes. ओजस, ओजस कहा गया। ओजस इज द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ स्किन, एडिपोज, ब्लड, प्लाज्मा, बोन, बोन मैरो एंड ऑल दैट। संयुक्त रूप है उसका, मतलब सारी चीजों का संयुक्त रूप है। सारी चीजों संयुक्त रूप है, ठीक है। अब आपका आ गया ओजस। अब आप आ जाइए, ऑर्गन्स आ गया। एंडोक्राइन, बॉडी होल्स बता दे पहले, बॉडी होल्स बता दे। हाँ, बता। आयुर्वेद में, हाँ आयुर्वेद में हम लोगों ने 9 होल की बात किया है, 9 होल्स, 10 नहीं है वहां पर, वहां 9 है। तो वहां पर नेवल को नहीं माना है, नेवल को उन्होंने नहीं माना। जैसे उन्होंने तम को नहीं माना, तो ऐसे नेवल को नहीं माना। ठीक, हम लोगों ने कहा कि नहीं, सृष्टि की शुरुआत, जो हमारे जन्म की शुरुआत होती है, वह नेवल से होती है। ठीक, नाभि से जुड़े हुए इसकी वजह से। तो नेवल को हम लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा, जैसे सृष्टि का है तो तम के साथ नेवल, तो हम लोगों ने पहला तो नेवल को जोड़ दिया। क्लियर। तो ये जोड़ दिया। अब जो आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद के जितने भी हैं, तो आकाश में हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। तो हम लोग देखिए, जब हम लोग होल में राइट, हमारे 2 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर, 7वां मुंह, 7 हमारे होल इसी चेहरे पर है। क्लियर। तो पर राइट ईयर से हमने शुरू किया, आकाश, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, फिर आगे दे लेफ्ट आई, राइट आई, फिर राइट नोज, नॉस्ट्रिल मतलब, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और ये माउथ। तो ये हमारे 7 यहीं पर आ गए, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, राइट आपका नो, राइट ये लेफ्ट आई, राइट आई। ठीक है। तो आई, लेफ्ट आई, राइट आई, और फिर राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल और ये माउथ, इतने हमारे पास आ गए। क्लियर। अब बचे 2, तो ऊपर से आगे से ही शुरू किया, रिप्रोडक्टिव होल एंड देन एनएस। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई समझने में। ऊपर से जैसे शुरू किया, पहले नेवल को शुरू कर दिया, नेवल को वहाँ, फिर 7 हमारे मुंह में, 2 कान, 2 आंख, 2 नॉस्ट्रिल। तो वो 2 करके राइट ईयर से शुरू किया शब्द, फिर इस पर वो रूप आ गया, लेफ्ट आई, राइट आई, और फिर ये नॉस्ट्रिल आ गया दोनों, और फिर मुंह आ गया। तो ये इस तरह 7वें नंबर पर मुंह आ रहा। अब आया हमारा इंडोक्राइन सिस्टम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इंडोक्राइन सिस्टम, फिर हम लोग कहा, तो हमारे पास 2 बड़ी ताकत है, 2 बड़ी हमारी एनर्जी है। कौन से? एक तम और एक आत्मा, 0 9। तो एंडोक्राइन ऑर्गन्स में हम लोगों ने देखा कि थैलेमस और पैराथैलेमस, हाइपोथैलेमस 2 बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन के साथ इन्वॉल्व है, सबसे अधिक पावरफुल है, जिसकी पावर आगे हम लोग देखेंगे, हर जगह यही है। तो हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा पावरफुल, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम लोग, ये सब देखिए मैडम, जितने भी और सब रखे हुए हैं वो सब पित्त जॉइंट में है, सब सारे पित्त जॉइंट में है। केवल इनमें एलाई जो ऑर्गन है उनको छोड़ करके शेष सारे एनर्जी सिस्टम या जो भी है, वो होल वगैरह, एक्शन ऑर्गन, सब पित्त जॉइंट में है। तो हम लोगों ने क्या, हाइपोथैलेमस हमारे पित्त जॉइंट में आ गया, और थैलेमस को हम लोगों ने कह दिया 0 में हम लोग कह दिया। ठीक। तो अब ये 2 चीजें तय हो गई। अब हम लोग आगे चले।
आकाश, आकाश जो था, आकाश एक तो सबसे अधिक विस्तार है, आकाश विस्तार है। तो हमने देखा विस्तार के रूप में कोई हमारे पास है, तो हमने देखा गोनेड्स, ये विस्तार ही करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं विस्तार के रूप में, उसको देखिए। तो गोनेड्स आकाश की भूमिका में है कि विस्तारवादी है, विस्तार करना चाहते हैं सृष्टि का और विस्तार करना चाहते हैं, तो इसलिए गोनेड्स को आकाश रख रखा। वायु में हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड्स में तमाम सिक्रेशंस जो है, कार्टिसोल इसी में है, आप देखिए ना, एड्रिनल ग्लैंड्स में ही कार्टिसोल वगैरह सारे हैं, और फाइट और फ्लाइट की पोजीशन इसी में है। यानी वायु जितनी सक्षम है, जिस तरह काम करने में सक्षम है, जिस तरह मूवमेंट करने में सक्षम है, जिस तरह बहुत अधिक इसका ब्रेन में वो है और ये इनिशिएटर है, वैसे एड्रिनल ग्लैंड में जो सीक्रेशंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो बॉडी को भी, बॉडी को ग्रोथ के लिए भी, बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए भी, और बॉडी को गोनेडल डेवलपमेंट के लिए भी। तो वायु बहुत पावरफुल है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हमने वायु से जोड़ दिया। पैंक्रियास का एक जो हिंदी शब्द नाम है, उसका नाम है अग्न्याशय। पैंक्रियास का हिंदी नाम है अग्न्याशय, यानी अग्नि का आशय, तो अग्नि के साथ जोड़ दिया। ठीक है, यस जी, उसका नाम ही है, हिंदी पढ़िए, अग्न्याशय उसका नाम है, तो अग्नि में अग्नि का आशय, अग्नि के साथ जोड़ दिया। थाइमस ग्लैंड क्या थी? थाइमस ग्लैंड 14 वर्ष की उम्र तक रहती है, 14 वर्ष के बाद फिर समाप्त होने लगती है। तो थाइमस ग्लैंड को हमने कहा कि तो मदर की तरह है। धायमा, धायमा याद करिए, धायमा कंसेप्ट है ना, तो धायमा कंसेप्ट है जब तक जब बच्चों का किशोरावस्था में होते तब तक धायमा की जरूरत है, धायमा नहीं रहती है। तो धायमा के रूप में इसको रहा थाइमस, तो थाइमस ग्लैंड को धायमा समझिए और इसको जल के साथ दिए, जैसे मदर का स्पर्श जली होता है, टच स्पर्श जली, जोड़ने वाला और सूदिंग, वैसे ही थाइमस को हमने रखा कि मदर की तरह इसलिए जल के साथ जोड़ दिया। पृथ्वी, पृथ्वी में कठोर, पृथ्वी में चीजें कठोर होती हैं और पृथ्वी सुरक्षा करती है। तो हमने देखा कि बोन को हम लोग क्या कहा था कि बोन हमारी जो है वो पैराथायराइड, मतलब शरीर का ढांचा बना रही है। जैसे स्ट्रक्चर पृथ्वी की रखती है, वैसे स्ट्रक्चर बना रही कौन? स्केलेटल सिस्टम, बोन। तो बोन को सबसे अधिक पावरफुल कौन देता है? पैराथायराइड। वो कैल्शियम के स्टोरेज के लिए जिम्मेदार है, कैल्शियम को निकालने ब्लड में। तो कैल्शियम के लिए, इससे कैल्शियम को हम लोगों ने कहा कि पृथ्वी का तत्व है, पार्थिव तत्व है, तो उसको कौन रखता है? पैराथायराइड। तो पैराथायराइड को पृथ्वी से जोड़ दिया। थायराइड, थायराइड को हमने देखा कि मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थायराइड है। तो काल क्या करता है? काल जैसे विकास करना चाहता है, वैसे थायराइड भी आपके मेटाबॉलिज्म के लिए और आपके शुरू से लेकर, जन्म से लेकर के ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार है। जबकि ग्रोथ हार्मोन दूसरा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो निकाल रही है, जो वो थायरॉक्सिन वगैरह तमाम जो विकास के लिए ही नहीं, जन्म मृत्यु सब के लिए जिम्मेदार वही है, विकास के साथ साथ। तो थायराइड ग्लैंड को हम लोग काल के साथ जोड़ दिया। फिर दिशा, अब दिशा को हम लोगों ने कहा कि दिशा क्या है? अगर हमारी दिशा सही है तो हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन होता है, परिष्करण होता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा बनता है और काल की सहायता होनी चाहिए। तो दिशा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी भौतिक सुखों की स्वामिनी है। जितने भी सात दोनों, हाँ 7 दोनों 9 से सीक्रेशंस निकलते हैं और ये ग्रोथ से लेकर के सारे उनके लिए जिम्मेदार है। तो दिशा के साथ हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को जोड़ दिया, ताकि इस ग्लैंड की वजह से ही हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन की दिशा तय हो जाएगी। तो हम दिशा के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जोड़ दिया। पीनियल ग्लैंड, मन ऐसा है जो आत्मा के साथ संपर्क में रहता है और वो ब्रह्मांड और पुरुष दोनों के बीच में लिंग का काम करता है। मन क्या है? आत्मा ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो मन, पीनियल ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। ये ग्लैंड अंधकार में ही डेवलप होती है, अंधकार में सीक्रेशन करती है, इसके लिए अंधकार आवश्यक है।
इस ग्लैंड के विकसित होने से आपका आध्यात्मिक द्वार मतलब ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं, जैसे सहस्त्रार चक्र होता है। तो पीनियल ग्लैंड का रोल वहां पर है। तो हमने कहा मन ही ऐसी चीज है जो आत्मा के संपर्क से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर सकता है। तो पीनियल ग्लैंड को हमने मन के साथ जोड़ दिया। क्लियर? यस सर। नाउ कम टू एक बच गया, कौन सा? ये भी तो हो गया, और सब हो गया ना मैडम? कोई रह गया? कोई नहीं बचे, कोई रहा नहीं। केवल एज फैक्टर हम लोगों ने कहा, वहां उन्होंने लगभग 66 रखा था, 60 वर्ष की आई थी। हमारे 10 है, तुम्हारे 99 ईयर्स की है कलयुग में। तो हम लोगों ने 09, 10 से 19 और ये रख दिया, उसी तरह रख दिया जैसे उन्होंने रखा था। इससे कुल मिलाकर आशय ये है कि ये कोई ऐसा मत समझिएगा कि सिंबल वहाँ सिंबलिज्म है, ये केवल उस टेबल से वैसे रखा गया है। इसके बहुत अधिक वो नहीं कह पाएंगे कि वायु 20 से 29 में वायु डेवलप करती है, ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे। 30 से 39 में अग्नि, ये भी नहीं कह पाएंगे। तो ये हम लोग उस पर नहीं कह रहे, लेकिन उसी पैटर्न पर जैसे है। तो 100 वर्ष की लाइफ है तो 99 हम लोग दिया है। इसका बहुत अधिक इंटरप्रिटेशन बहुत तो खैर नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन हो सकता हो, लिखा हो कहीं, लेकिन कहीं लिखा गया नहीं है, इसलिए इसको हम बहुत अधिक इंटरप्रेट के रूप में इंटरप्रिटेशन, और सबका तो इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन एज पर ही है, सिवाय इसके कि जैसे चाइनीज ने कहा वैसे। तो ये हमारी, ठीक मैडम? यस यस। अब हम लोग आ गए वहां पर, उंगलियों को हमने कहा था ना, अब हमको तय हो गया कहाँ कहाँ उंगली है। तो हम लोग एक द्रव्य में चल रहे थे, 2 द्रव्य, एक पे हो गया था, हम 2 पे चल रहे थे। तो 2 द्रव्य का हम लोग कह रहे हैं कि 2 द्रव्य में ये इसमें लेफ्ट स्मॉल फिंगर है। तो इसमें हम लोगों ने वायु महाभूत रखा हुआ, वायु महाभूत में हम लोगों ने इसको रखा हुआ है। वायु जीवन के कार्यकलापों के संबंध में है। और इसमें हार्ट हम लोगों ने क्यों रखा? क्योंकि हमने देखा कि जो इसकी स्पीड है हार्ट की, वो बहुत अधिक है, और हमने वायु की देखा है स्पीड बहुत अधिक है। तो हमने हार्ट में से हार्ट और छोटी हाथ को रख दिया था। तो अब कोई भी इस हाथ को घुमाने से, ट्विस्ट करने से कोई दर्द होता है कहीं पर, तो आप उस पर और घुमा और ट्विस्टिंग कर दीजिए, और चाहे आप उस पर मेथी लगा दीजिए। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। और इसी तरह अब 2 नंबर में जो जो चीजें वहां रखी गई है, वहां हम लोग रखा था, राइट में हम लोग दाहिना कान रखा था, बाएं में बाएं कान रखा था। तो अगर बाएं कान के, देखिए बाएं कान में कोई प्रॉब्लम हो रही, वैसे तो इन्होंने लिखा विशेष उपचार के लिए कि कोई भी उपचार हो तो बाएं कान को ले सकते हैं। लेकिन हमारा, हम लोगों का आशय ये है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता, जहां जहां आप जब कान की ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की जहां तक बात आती है, तो ज्ञानेंद्रिय में कान का काम क्या है? सुनना। प्रॉब्लम आ रही हो तो आप राइट कान में ही करना चाहिए। जब होल की बात आ रही हो, होल नॉर्मली जब होल हो एज ए होल, कान एज ए होल, तो होल में कान में कोई पुड़िया हो गई हो, कोई फुंसी हो गई हो, वो जहां फंक्शन है, वो वाला काम बाएं कान का बाएं लेफ्ट सेप में कीजिए। लेकिन अगर आपको श्रवण शक्ति वाले यानी जो ज्ञानेंद्रिय वाले तन हो, तो ज्ञानेंद्रिय में उसी उंगली को प्रयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज्ञानेंद्रिय वहीं पर रखा हुआ हम नहीं टेक्निकली, अदरवाइज इसमें लिखा हुआ है कि बाएं कान के विशिष्ट उपचार के लिए कर सकते हैं। यानी कुछ भी हुआ हो, बाएं कान से सुनाई नहीं दे रहा हो, बाएं कान में फुंसी हो गई, तो आप बाएं कान के लिए फिंगर नंबर 2 करिए, तो कर सकते हैं। तो दोनों कर सकते हैं, राइट वाले भी करिए, अगर सुनाई नहीं पड़ा तो राइट वाला जरूर करना है, और बाएं को भी कर लीजिए।
तीन में हमने रखा हुआ लीवर, तो हम लोग लीवर और गॉलब्लैडर। तो अगर आपको गॉलब्लैडर में क्या उसमें कहीं दर्द हो रहा हो तो ट्विस्टिंग कर दीजिए, फिंगर नंबर 3 में आप ट्विस्टिंग कर लीजिए, वहां पर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह तो कैरियर, ये जो है कैरियर सबसे रासायनिक, सबसे अधिक क्रियाएं यहीं पर होती है लीवर में। तो आप उस रूप में देखिए, कहीं सोने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सो ना पा रहे हो, तो ऊपर वाले गॉलब्लैडर के ऊपर करिए। ये चाइनीज से लिया गया है, गॉलब्लैडर का रोल जो चाइनीज में है उसको हम लोग लिया है कि भाई क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है कौन, सोने की क्रियाओं के लिए वो है। तो अदरवाइज यहाँ पर हमारे इसमें नहीं है गॉलब्लैडर में, आयुर्वेद में, लेकिन वो वहां से लिया, तो हम लोग गॉलब्लैडर पर निद्रा ना आ रही हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी रक्त में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, गांठ हो या रक्त की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फिंगर नंबर 3-4 में ही करिए। रक्त का ही उपचार इसी में होगा, ठीक है। तो रक्त का उपचार के लिए भी इसी में करिए, और आपको इनमें कहीं दर्द हो रहा हो तो आप इसमें करिए। अगर आपको फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा तो भी देखिए, क्या कहते हैं, अगर आपने टेस्टिंग किया दर्द हुआ, चलिए करिए। फिर इसमें आप जितने भी, इसमें हम लोग क्या कहा, आंख रखा हुआ है, इसमें इस वाले ज्वाइंट पे आंख रखा हुआ, मिडिल ज्वाइंट पे आंख रखा हुआ है, तो आई, तो इसमें आई भी है और लेफ्ट आई भी है, दोनों चीजें हैं। तो आई में दिखाई नहीं पड़ रहा हो या दिखाने में कोई प्रॉब्लम हो, या उसमें कोई सामने कुछ आ रहे हो, तो आप इसको यूज करिए। और राइट अगर आई में हो तो यहाँ पे करिए, ये कर लिखो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ज्ञानेंद्रिय की बात हो तो इसमें करिए, और ज्ञानेंद्रिय के अलावा कोई बात हो तो आप इसमें भी कर सकते हैं, अगर राइट में हो तो राइट में। क्लियर? ये मैटर क्लियर हुआ नहीं? मेरा कहना है ज्ञानेंद्रिय भी तो इसमें करिए, दिखाई नहीं देना ये सब इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन आंख में कहीं फुंसी हो जाए तो उसके लिए आप इसमें, राइट आई में फुंसी जाए तो इसमें करिए, क्योंकि फुंसी का संबंध उस दिखाई पड़ने से नहीं है, ज्ञानेंद्रिय से नहीं है, वो अलग चीज है। तो आप इसमें कर लीजिए, लेकिन आप दोनों में कर सकती हैं, लेफ्ट और दोनों में। मधुमेह, माइग्रेन, अपच, इन सब में ले, गैस, क्यों, लीवर जिम्मेदार है, तो लीवर और गॉलब्लैडर दोनों में कर सकते हैं आपको। अगर आपको ये सब हो रही खट्टी डकारें, पुरानी कब्ज वगैरह, तो लीवर गॉलब्लैडर दोनों जिम्मेदार है, तो दोनों में आप जो है दोनों में टेस्टिंग करिए, या दोनों में मेथी पट्टी बांध सकते हैं। 4 में हमारा यूबी और किडनी है, तो आप यूबी की कोई समस्या हो, यूरिन की, तो आप राइट वाले में करिए, राइट वाले में ऊपर वाले जॉइंट पे सब पूरा करिए ट्विस्टिंग में, या ट्विस्टिंग में ऊपर दर्द हो तो आप उस पर फिर ट्विस्ट कर लीजिए, नीचे दर्द हो रहा है कफ जॉइंट में तो फिर ट्विस्ट कर लीजिए। लेकिन किडनी की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको राइट में ही नीचे करना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कोई चीज हो, यानी कोई स्टोन फॉर्मेशन हो रहा हो, तो स्टोन फॉर्मेशन में दोनों जिम्मेदार हो जाएंगे, तो आप दोनों को ट्विस्ट करिए, किडनी को भी और यूबी को भी। फिर राइट में जो हम लोग रखा हुआ है, अभी कहा राइट आंख, फिर टंग को भी रखा हुआ, याद करिए, ज्ञानेंद्रिय में टंग है ना, तो टंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो कुछ भी, तो आप इसी में इसके मिडिल जॉइंट पर आप ट्विस्ट करिए, या वहां मेथी पट्टी बांध दीजिए। क्लियर? यहाँ तक ठीक हो गया? पृथ्वी महाभूत है, तो रिंग फिंगर ये वाली, तो इसमें देखिए, इसमें पृथ्वी रखा हुआ है, तो पृथ्वी में हम लोग क्या रखे, एसआई, वो स्प्लीन और स्टमक, दो चीजें रखा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग रखा हुआ है इसमें और भी, इसमें रखा बोन, इसमें बोन रखा हुआ है, और इसमें हम लोग नाक पे रखा हुआ है, नाक से सुनाई। तो बोन की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस, देखिए स्टमक की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस होगी, गैस्ट्रिक अल्सर होगा, सब इसी में होगा। आपको जल्दी जल्दी बुखार आ रहा हो तो भी स्प्लीन जिम्मेदार है, तो वहां पर कर सकते हैं। या इसमें ट्विस्ट करें तो भी, पूरी फुंसी हो रहे हो, त्वचा रोग हो रहे हैं तो भी, संक्रमण के लिए, संक्रमण माने इन्फेक्शन की जिम्मेदार कौन है, स्प्लीन।
तो ये सब जो है आपको इसी में उपचार करना है। थकान हो, घाव हो, फोड़ी फिंसी हो, सर्दी जुकाम बार बार हो रहा हो, कोई त्वचा रोग हो रहा हो, तो सांस फूल रही हो, इन सब रोगों के लिए, क्यों बार बार स्प्लीन पर हो रहा अटैक, स्प्लीन कमजोर पड़ रही है, तो आप इस पर उपचार कर सकते हैं ट्विस्टिंग के माध्यम से भी और मेथी के माध्यम से भी। नॉस्ट्रिल आपको इसमें रखा हुआ है, तो नाक बहना, नाक बढ़ना, मांस बढ़ना, हड्डी टेढ़ी होना, ये सब नाक की हड्डी, साइनोसाइटिस वगैरह, इन सब पे आप राइट में करिए। तो राइट में तो कर ही जाएगा, अगर आपका लेफ्ट में भी हो, नॉस्ट्रिल में हो, तो राइट में भी करिए, लेफ्ट में भी करिए। सेम है, आप देखिए काल है, तो काल को हम कैसे माने? काल को हम लोग मानते हैं कि क्या है ये? काल व्यक्तित्व के परिमार्जन के लिए होता है, नर्वस सिस्टम पे हम लोग जोर दिया हुआ है। तो नर्वस सिस्टम में मेडुला, तो मेडुला इज द कंट्रोलर ऑफ हार्ट एज वेल एज लंग्स। तो यानी अगर फिंगर नंबर 6 में आपको हो रहा है तो स्पाइनल, वो भी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर, नीचे हमारा जो है मेडुला, और बीच में हम लोग रखा बोन मैरो, यानी रस कोई WBC RBC में कहीं प्रॉब्लम उतर आ रही तो भी आप उसको करिए, जहाँ कसरत कर रहे हैं वो करिए, लेकिन ये तो आपका स्पेशली WBC RBC का प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रहा है, तो बोन मैरो को भी आप ट्रीटमेंट करें। तो इस वाले में प्लस इसमें हम लोग कहा था कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसका इलाज इसमें। तो लेकिन एक और आप इसमें समझ लीजिए, जो चीजें अब इसमें बता रहे हैं, ये हमने स्पाइन में 3 स्पाइन रखा ऊपर, यहाँ पर रखा, याद है? लेकिन अब हमारे पास स्पाइन में देखा 3 चीजें हैं, एक है में सर्वाइकल, एक है थोरासिक, एक लंबर, मेन के रूप में लंबोसैक्रल। तो सर्वाइकल की हो तो सर्वाइकल में देखिए मूवमेंट अधिक होता है, देखिए ये थोरासिक कम होता है, और लंबर में तो मूवमेंट होता है नहीं। तो देखिए इसमें कम मूवमेंट है, इसमें कहाँ मूवमेंट, कम मूवमेंट है, इसमें थोड़ा अधिक है, इसमें बहुत अधिक है। ये देखिए, ये ऐसे ही मूव कर सकते हैं, तो यानी इस जगह पर अधिक मूवमेंट है। तो कौन? सर्वाइकल। सर्वाइकल का हो तो ऊपर, थोरेसिक का हो तो बीच में, और लंबोसैक्रल हो तो नीचे। मेथी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, काल के हिसाब से, मान लीजिए सर्दी है, तो सर्दी में हम लोग सिकुड़ते हैं, याद है ना? तो सर्दी किसका है? इन, सर्दी इन है, तो सर्दी का ट्रीटमेंट हो यहाँ होगा। सर्दी में कोई चीज हुई तो यहाँ ट्विस्टिंग, गर्मी में हुई तो फैलता है बात ऊपर, और बारिश के मौसम में हो तो बारिश में क्या है? पित्त, पित्त में 3 और 4 दोनों है, गर्मी भी है सर्दी भी है, गर्मी और जल दोनों है ना। पित्त में 3 और 4 है, 3 माने अग्नि और जल दोनों है, तो ये वाला बीच वाला पित्त है, पित्त ज्वाइंट। तो अगर बारिश के मौसम में कोई हो तो इसको टेस्ट करिए या मेथी लगाइए, यही लिखा हुआ इसमें, ठीक है? देखा, ये देखिए सर्दी गर्मी मौसम में, सर्दी का नीचे, सर्दी में नीचे होगा, बारिश में बीच में होगा, और ऊपर होगा। स्पीच, बोलने की कोई स्पीच रखा हो ना इसमें, स्पीच में कोई समस्या हो तो इसमें करिए, बोलने में स्टैमरिंग हो या हो तो इसमें करिए। वहाँ हार्ट में करते हैं, चाइनीज में हार्ट में करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं स्पीच में, इसमें फिंगर नंबर 6 में। 7वां, दिशा। अब दिशा 2 तरह की होगी, एक भौतिक दिशा, एक पराभौतिक दिशा। तो इसमें हम लोग रखा ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का भाग रखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने मेडुला के ऊपर जाता है पोन्स, तो पोन्स को रखा सेरेबेलम। चलने में कोई समस्या हो, लड़खड़ाना हो, किसी प्रकार का गांठ, सूजन, चोट, संक्रमण हो तो भी उपचार इसमें जरूर करेंगे 7 नंबर पर। ये ध्यान रखिए, ये बिल्कुल अलग से नोट कर लीजिए, इसको हम लोग भूल जाते हैं। सूजन,
गांठ, चोट या संक्रमण हो तो भी इसमें ट्रीटमेंट जरूर करेंगे। कोई भी संवेदना जो नीचे जाती है सेंसरी ऑर्गन, वो यहाँ के बिना 6-7 नंबर के जा ही नहीं सकती ऊपर। यानी कोई भी यहाँ से सेंसरी ऑर्गन, कोई भी सेंसरी वाले इंफॉर्मेशन जाएगी तो इससे इसके पास जरूर जाएगी। चुंगी चौकी कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंगी, बोलिए मैडम। ये एक दिशा है ना? हाँ, हाँ तो चूंकि ये सेरेबेलम जो है ये कहलाता है चुंगी cerebellum। चौकी। हाँ हाँ तो चुंगी चौकी मतलब सारे आने वाला जाने वाला दोनों यहाँ संपर्क करता है। तो यानी कोई भी सेंसरी ऑर्गन की समस्या हो तो इसमें जरूर करिए। नाक, आंख, कान, मुंह, त्वचा, इसका कुछ भी डिसऑर्डर होगा तो इसमें जरूर करिए, और जहां करना हो तो करिए। ये हुआ, इसमें जरूर करना है 7वें नंबर पे। आप आंख कर रहे हो तो करिए वहां, यहाँ भी करिए। नाक में कोई सब सुनाई नहीं, मतलब सूंघ नहीं आ रहा, इसमें भी करिए। कान में कोई चीज नहीं पा रहा, इसमें भी करिए। मुंह में कोई चीज बोल नहीं पा रहे, इसमें भी करिए। त्वचा में कोई प्रॉब्लम, इसमें भी करिए। कोई गांठ हो तो इसमें भी करिए, सूजन हो तो इसमें भी करिए, चोट हो इसमें भी करिए, कोई इन्फेक्शन हो, जहां करना हो करिए, लेकिन इसमें भी करिए। क्लियर हुआ? 7 नंबर की इंपॉर्टेंस 7 नंबर पे बहुत मिलता है, और 7 नंबर को हम लोग भूले रहते हैं। कोई भी हाथ पैर में, पैरों में चलने में कोई प्रॉब्लम हो तो 7 नंबर में इसमें जरूर करिए। इसमें मुख को रखा हुआ है, छिद्र के रूप में मुंह, याद करिए मुख को रखा हुआ है इसमें। माउथ है ना, तो मुंह में छाले हो, जीभ जलन हो, कालापन हो, होठ फटना हो, इसमें जरूर मतलब हम तो कह रहे हैं ट्विस्टिंग, इसमें ट्विस्टिंग लिखा है, लेकिन ट्विस्टिंग साथ जितने भी आप संभव हो, आप आगे पढ़ जाएंगे तो जो इसमें मेथी लगा सकते हैं, इसमें जो भी आप पॉइंट लगाना चाहें इसमें लगाइए। ठीक है? हाँ मैडम बोलिए। हेलो जी, हाँ बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ हाँ, अरे जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो भेज रहे होंगे, आप ही भेजेंगे। अब आप उनको, उनका नंबर है ना, बस आप फोन कर लीजिए। वो कह रहे थे कि हम भेज रहे हैं, पैसा भिजवा रहे हैं वो। और उसमें कुछ हमने कहा जो लिखना था उनको, कुछ कह रहे थे कि कुछ लिखा नहीं है, तो हमने कहा लिखवा देंगे मैडम। हाँ हाँ, एक अभी, हाँ जर्सी का हो गया, और एक अभी और आएंगे, एक और आएंगे, वो तो अभी अभी आए नहीं है, तो जुलाई में आएंगे। तो मतलब जुलाई चल गई, अब आने वाले, हाँ आने वाले होंगे। ठीक ठीक, ओके। अब 8 नंबर लिम्बिक सिस्टम है। यानी जो भी आपके ब्रेन की जो भी विचारों के संबंध में हो, तो वहां जो भी आपका कहीं किस लगे तो 8 नंबर। देखिए, खुशी, प्रेम, घृणा, क्रोध, जो हम लोग हार्ट में वहां बोलते हैं चाइनीज में, यहाँ मन में है ना। ईर्षा, जुगुप्सा, भय, कुछ भी हो तो आप इसमें करिए फिंगर नंबर 1 में। तो मनोभाव के लिए कर्मेंद्रिक रूप में हाथ में कोई समस्या आ रही हो तो हाथ आप इसमें करेंगे। हाथों में कंपन हो, दर्द हो, कमजोरी हो, तो इस पे आप कर लेंगे। एक देखिए, रिप्रेजेंटेटिव होल को इसमें रखा गया है, तो उसमें जरूर, उसमें भी कर सकते हैं आप, उसमें आप करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम जो है, जितनी प्रॉब्लम हो सकती हो उसमें 8 नंबर पे आप करिए। दूसरा, कहीं मन कमजोर हो रहा हो, डिप्रेशन हो रहा हो, तो डिप्रेशन में इस उंगली में और इस उंगली में, दोनों को बोथ मिडिल फिंगर में जरूर करिए। डिप्रेशन में ये दोनों, नींद नहीं आ रही तो दोनों,
इसमें भी और इसमें भी कर सकते हैं। फिंगर नंबर 3 में भी करिए, यहाँ पर ऊपर वाले जॉइंट में गार्बेडल और दिशा दोनों। तो गार्बेडल तो हम लोग उससे कह रहे हैं चाइनीज से, और यहाँ हम लोग कह रहे हैं मन और दिशा। ठीक है, नींद ना आना, डिप्रेशन होना, ये सब के लिए ये जिम्मेदार है। चिंता बहुत करना, ये जिम्मेदार है। 9वां है आत्मा। तो हम लोग ने कह दिया कि संचालक है, प्रेरक सब है, इससे अधिक पावरफुल तो कोई है नहीं। तो जो होल के रूप में होल के रूप में NS को रखा हुआ, तो वहां जो प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें करेंगे हम। होल के रूप में इसमें रखा, इसमें करेंगे। और जो आप न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन में जितने भी जो आपका, देखिए आप किसी को प्रॉब्लम कोई आ रही हो जो पोस्ट नेटल हो, यानी जन्म के बाद, तो कोई भी आत्मा में ही कोई सेंटर है जिसकी वजह से कोई गंभीर रोग हो रहा है, तो भी इसी में करिए, इसी में आप करना है। या हाइपोथैलेमस भी है, चिंता करने वाला पॉइंट यहीं पर है। हाइपोथैलेमस है, वो प्यास नींद नहीं आ रही, तो ये भी सेंटर है, ऊपर वाला हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ट्रीटमेंट भी आप जरूर करिए। तो ये इसमें है। वही देखिए पूरा इन्होंने क्या हुआ, कहाँ पर किया है, जोड़ों में। देखिए अब जो जोड़ों में पूरा देखिए, पूरा वही है जो हम लोगों ने अभी बताया था ना। हाँ, जो बताया उसमें टेबल नंबर वही पूरा दिखा। देखिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक स्किटरी ऑर्गन, यहाँ कॉर्टिकल ब्रेन और यहाँ न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, है ना, ये रखा हुआ है। ये किस में है, वो जॉइंट्स में है। एंडोक्राइन ग्लैंड का भी इसमें दिया हुआ है पूरा, जॉइंट्स में, बीच मिडिल फिंगर में, मिडिल जॉइंट में, फिफ्थ जॉइंट में। अब मैडम ये हो गया। ठीक है, अब बताइए, अगर इस पे 10 पॉइंट्स ऑफ फिंगर जॉइंट, ये उसी को बताया हुआ है। एक और आपको बता दें, एनर्जी इन्फ्लुएंस बता दें। मैडम ज्वाइन नहीं की, जयश्री मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। जयश्री मैडम नमस्ते सर, थैंक यू सर। बस 5 मिनट और लगेगा हमारा। हाँ सर। तब एनर्जी इन्फ्लुएंस हम बताना चाह रहे हैं मैडम। एनर्जी को हम कैसे, हम अपने, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो हम नाप सकते हैं, लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम कैसे नापे, यही इसमें है। ये प्रक्षेप तैयार करने का नहीं, हम कह रहे वो नापने का तरीका बता रहे हैं। मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब शेयरिंग करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि आगे इसमें यही है बस, केवल एनर्जी इन्फ्लुएंस की बात केवल है, कि उसी का तरीका बताया हुआ है। ठीक है, तो जो तरीका सर्वमान्य है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पेशेंट, एक तो तरीका है कि हम पेशेंट से पूछें कि आपको, हमने ये पहले समझ लीजिए कि हमारा ये मेल का राइट इंडेक्स फिंगर है नॉर्थ जॉइंट, नॉर्थ पोल, और राइट मिडिल फिंगर है साउथ पोल। साइंस का सिद्धांत यह है कि ऊर्जा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, यानी नॉर्थ पोल देता है और साउथ पोल ऊर्जा लेता है। तो इसका अर्थ हुआ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही है, तो नॉर्थ पोल देता है और साउथ पोल लेता है। अब हम इसको समझना चाह रहे हैं, तो
अब तरीका क्या है, हमने देखा कि हम उपचारक हैं, हमने हमारा ये राइट इंडेक्स फिंगर है, किसी पॉइंट पर हमको देखना कि एनर्जी कम है कि ज्यादा, तो हम उस पॉइंट, मान लीजिए हम लोग नाभि के देखना चाहते हैं, तो नाभि के पॉइंट मान लीजिए यहाँ ये है पॉइंट नाभि का, तो हमने इस पॉइंट पे, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी, यस, इस पॉइंट पर हमने टच किया। तो दो तरीके हैं इसी के, एक तो हम पेशेंट से पूछे कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये ऊर्जा दे रहा है, अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब यहाँ ऊर्जा कम थी तभी तो अच्छा लग रहा है। उसके पास यहाँ पर ऊर्जा, जैसे मैडम आप भी सुनते रहो, सुनते रहिए, मैं सुन रही सर, देख रही हूँ। हाँ। उसको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास एनर्जी कम थी, अब हमने और दे दिया तो उसको अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ एनर्जी अधिक होगी तो हम एनर्जी जो और देंगे तो कहेगा खराब लग रहा है। नहीं हो गया, समझ में आया? हाँ। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन मान लीजिए इस तरीके में वो पेशेंट समझ नहीं पा रहा है कि अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, तो वो वाला चक्कर हम, मतलब ये भी तरीका है लेकिन उस चक्कर को हम नहीं करते, हम तो मैं हमेशा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि पेशेंट कभी बता ही नहीं पाएगा, हो सकता है कभी ना बता, उल्टा बता दे, तो क्या करेंगे? आप अपने से ध्यान रखिए, हम थेरेपिस्ट हैं, हमको ध्यान कंसंट्रेट करना अपने पर। उंगली को साफ करिए, है ना, बिल्कुल, मतलब साफ, मतलब कहीं कोई ना लगा हो, उसका हाथ भी जो पॉइंट हो वो भी साफ हो, सैनिटाइजर से आप उसको कर दीजिए। अब जब उंगली आपकी और थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाएगी तो सैनिटाइजर अपने आप सूख जाएगा, ये भी सूख जाएगा। आप अपनी उंगली को, आप, मैं मेल हूं, मान लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मेल हूं, मैंने यहाँ हाथ रखा, मुझे अगर ये नीचे वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ना, ऊर्जा कम है तो साउथ पोल होगा, अभी मैं कहा उसकी ऊर्जा कम है, इस पॉइंट की ऊर्जा कम है और यहाँ पर मैं ऊर्जा दे रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ इसको डालूंगा तो वहां से मूवमेंट शुरू होगा एनर्जी का, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहां से मूवमेंट जब शुरू होगा तो वो ऊर्जा हमारी बहेगी, जैसे ऊर्जा बहेगी तो आपको स्पंदन फील होगा, मुझे फील होगा कि मेरी उंगली में कोई मूवमेंट हो रहा है, इस उंगली में, क्यों? क्योंकि कोई फ्लो कर रही है। तो जब अगर इस पे हाथ रखने से आपको स्पंदन की महसूस हो, आपको वाइब्रेशन महसूस हो, आपको मूवमेंट इसकी उंगली का कोई करंट लगे कि करंट बह रही है, तो आप समझिए कि इसकी ऊर्जा कम है, आप यहाँ पर तुरंत नॉर्थ पोल लगा दीजिए, व्हाइट मैग्नेट लगा दीजिए। तो जैसे व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे उसकी ऊर्जा उसको अच्छा लगने लगेगा। अगर मुझे यहां मैंने लगाया और मुझे स्पंदन नहीं मिला, कोई वाइब्रेशन नहीं मिला, तो मैं अपनी राइट मिडिल फिंगर को लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, साउथ पोल सिडेट कर दूंगा, ठीक, जैसे मैडम सिडेट कर दूंगा उसे। यस। अब अगर यही मैं फीमेल हूं तो मैंने अपना राइट लगाया और मुझे स्पंदन मिला, तो इसका मतलब मेरा ये साउथ था और वो नॉर्थ रहा होगा, तभी तो मुझे स्पंदन मिला, तो उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो मुझे सिडेट करना है। तो अगर मेल को राइट इंडेक्स में मिले स्पंदन तो इसको टोन करना है, इसमें मिले सिडेट करना है, मैंने जो मेरा है वही करना है, मतलब मैं टोन कर रहा हूँ ना, इससे तो मैं टोन कर रहा हूँ तो मेरा टोन कर देंगे, इससे कह सिडेट कर रहा हूँ, जिसमें मिले वही करना है। तो यानी मुझे मेल में, फीमेल में ये वाला नॉर्थ पोल है तो उसको जब ये लगेगा तो सिडेट करना है, और ये लगेगा तो टोन। तो ये हमारा प्रक्षेप तरीका है, इसको जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। आंखें बंद करिए, इसको उंगली साफ रखिए, कंसंट्रेट करिए, अपने आप आपको ऊर्जा का समझ में आने लगेगा, तुरंत आप वाइब्रेशन मालूम हो जाएगी आपको।
उसमें बहुत दिन, 2 ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं 3 दिन लगे, 4 दिन में। लेकिन हाँ, करना लगेंगे। हाँ, कोशिश यही मेरी है कि आंखें बंद करिए, कंसंट्रेट करिए, बस आपको सब ऊर्जा का मालूम हो जाएगा। तो ये हम लोगों का चैप्टर था। तो ये अपनी बॉडी पे खुद से नहीं मालूम होता है ना, जैसे मैं है? अपना करती हूँ तो अपनी बॉडी पे खुद से अपनी नहीं अपनी पता मैंने चलता कहा भी है, नहीं, मैं तो दूसरी दो की लोग, बॉडी में पता चलता दो है। एंटिटी होनी चाहिए ना। अपने अपने बारे में बहुत चीजें मालूम नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, दूसरे के लिए कह रहा हूँ, आपको कराना अपना दूसरे थेरेपिस्ट से कराइए, तो आपको भी मालूम पड़ेगा। आपको जब करेंगे, आप मान लीजिए थेरेपिस्ट हो और दूसरा भी थेरेपिस्ट कम है या ज्यादा है, तो आपको जब उंगली लगाएगा वो मेल वाला, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे इस पे तय कर लीजिए, है ना। तो करना हम लोग को चाहिए। तो हम लोग खेमका सर को याद कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जो ऊर्जा हमारे पास है उस ऊर्जा को हम ट्रांसफर करते रहें, ताकि पीड़ित मानवता का उद्धार हो, उसकी रक्षा हो सके और खेमका सर के सपने पूरे हो सके। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 3-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैडम आ चुकी है, उनका स्वागत है। बस हम लोग उसके बाद आते हैं 2 मिनट बाद, और फिर हम लोग अगले चैप्टर पर जाते हैं।